शादी होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि तुम समधी बने हो तो तुम नीचे मत बनो। समधी देखे हम आजू, समधी देखे हम आजू। आज मैं कहता हूँ कई लोग मानते लड़की के दबाव। मैंने एक कथा पढ़ी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक गरीब घर की बच्ची किसी अमीर घर में गई तो उसकी सास रोज ताना दे कि तेरे माँ बाप ने क्या दिया। कई साल व्यतीत हो गए, उस बच्चे को कभी मैके नहीं जाने दिया। लेकिन जब वो अपनी बेटी का विवाह की, उसने खूब धन दिया और जब अपने बेटे से कहा कि जाकर के अपने बहन को ले आओ, तो उसके सास ने क्या कहा कि तूने क्या दिया है। तब समझ में आया यहां किसी का पेट नहीं भरता है। समानता होनी चाहिए। रिश्ते कब चलते हैं? जब हम समान हो जाए। आप किसी के यहाँ रोज चाय पी के आओ, रोज चाय पी के आओ, कभी ना पिलाओ तो क्या कहेंगे? ये तो केवल खाने आता है। सन्मान सकल बरात आदर, दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज्य प्रेम लड़ाई के। दहेज पहले भी ऐसा नहीं है, दहेज देते थे लेकिन दहेज कोई मांगता नहीं था। आज दहेज मांगते हैं। एक बात और है, पहले के समय में जब कोई बेटी लेने जाता था, कभी जनक जी झुकने लगते थे तो दशरथ जी रोकते थे। आप तो मेरे से बड़भागी हो, आप तो देने वाले हो, मैं लेने वाला हूं। बड़ा तो देने वाला होता है। लोक रीत से विवाह हुआ। अब मजाक की बात चल रही थी, एक ने पूछा आपको जो चाहिए राम जी से मांग लो। राम जी ने कहा कुछ नहीं। बोले मांग लो, महात्माओं के साथ रहते हो, चेले हो, अब महात्मा लोगों को मांगना आता है। बोले देना चाहते हो तो हमारे यहाँ के जितने कुंवारे अयोध्या से आए सबका विवाह करा दो। तो कहीं कहीं उल्लेख कि सभी का विवाह। अच्छा, विवाह की बात बताऊं आपको। एक जगह कहीं कन्या की विदाई हो रही थी, तो विदाई के समय आप जानते सभी लोग रोते हैं। लड़का मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। एक ने कहा भले आदमी, यहां विदाई हो रही है और सभी रोते हैं, तो मुस्कुराता है। बोला भैया अंतिम मौका है, आज के बाद रोना ही रोना है, इसलिए अंतिम मौके को मैं क्यों गंवाऊं। शायद बड़ा बुद्धिमान रहा मुझे लगता है। और हम लोग जो सुख पा जाए ना उसको भी याद नहीं करते, सोचते हैं क्या करें, पड़ोसी को इतना मिल गया। इसके बाद कहते हैं विवाह में सबसे बड़ा चीज क्या होता है? भोजन। पहले हमारे यहाँ आप देखिए यूपी में, मुझे ज्यादा हर एक प्रांत का थोड़ा थोड़ा पता है। यूपी में विवाह के बाद जब सुबह खिलाते हैं उसे बासी, या कुछ लोग खिचड़ी भी कहते हैं। क्यों? ऐसा भोजन कराया जाए जो मिला के खाया जाए। या बिहार में दही चूड़ा, वो क्या है? दही और चूड़े को मिला के खाया जाता है, उसमें चीनी, कुछ लोग हल्का नमक भी डालते हैं। आज दो परिवार एक हो रहे हैं इसलिए ऐसा भोजन। अब आजकल शादी में एक कवि ने लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि दाल है। अच्छा, दाल किस में बनाया जाए? आजकल भोजन में स्वाद नहीं आता, केवल मसाला, तेल, घी दिखता है। एक कवि लिखते हैं कि मिले दाल से दिल खिले। दाल हो और मटके के बर्तन, मिट्टी के बर्तन में बना हो। आज भी राजस्थान में इस विषय में मैं देखता हूँ कि मिट्टी के तावे, मिट्टी के भगोनी, मिट्टी के बर्तन, कभी आप पुष्कर में आइए खूब मिलता है। और हम लोग ठंडी भर मिट्टी के ही बर्तन ज्यादातर यूज करते हैं।
तो मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त। अच्छा, पूजा में अधिकतर चावल, मस्तक में भी चावल लगाते हैं, शुभ माना जाता है। चावल से शुभ चित्त और घृत से हो शीघ्रता, यह जवनाल निमित्त। अच्छा, घी गाय का हो, देसी गाय का बनाओ, या उससे जब माताएं मक्खन को पकाती तो बड़ा खुशबू आता है। आजकल का घी ऐसा है कि बनाने वाले को खुशबू नहीं आता है, तो खाने वाले को कहां से आएगा। और कई ऐसे लोग कहते हैं मुझे तो घी अच्छा नहीं लगता। घी को पता है कौन खाते हैं? देवता। तो घृत से होत शीघ्रता, यह जवनाल निमित्त। और जब ऐसे भोजन रहे तो मिलत रहे प्रिय लोग। अब पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी हो, जैसे पूरी को जाके तोड़ते हैं वैसे आजकल के संबंध भी। शादी हुआ, 1 महीने में तलाक हो गया साहब, क्या हुआ? और मानस काल लिखते हैं, पुण्य जेवनारी भई बहु भांति, पुण्य जेवनारी भई बहु भांति। एक बात और है, आजकल पता क्या होता है, बाराती पहले खा के चले जाते हैं। एक बात और है, विवाह किसी का, देखिए लोग क्या चाहते हैं, बाराती को क्या चाहिए? अच्छा खाना, दुल्हन को सुंदर पति चाहिए, माँ को पैसे वाला, भाई को खानदान ऊंचा होना चाहिए, पिताजी को बुद्धिमान होना चाहिए। इसलिए जनक, देखिए मानस में पुनि 2 बार, शादी के पहले और शादी के बाद जिमाया गया। अच्छा, विवाह के बाद कोई दूल्हे को पूछता है? जैसे बारात पहुंची, द्वार पूजन हुआ, सब खाए, दूल्हा जाए कहीं, दुल्हन कहीं रहे। इसलिए मानसकार कहते हैं, विवाह के बाद सबको बैठाए और पीढ़ा लगाए हैं, और जितने बाराती हैं सबको माने राम जी आ गए। परत पवारिस बसन अनूपा, सुतन समेत कियो, बहुरी जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाए नहीं। और एक बात और है, देखिए मैं मन की बात नहीं, सारद सबके पाय पखारे, यथा योग्य पीढ़न बैठाए। पीढ़ा जानते हैं यूपी में आजकल तो प्लास्टिक के हो गए, हम सब भी प्लास्टिक के हो गए। एक बार की बात है, एक आदमी जूता पहना हुआ था, उसको बार बार सांप जो है डंक मार रहा था, काट रहा था, बार बार फूक का दांत मार रहा था। एक ने कहा तुम्हें डॉक्टर बुलाऊं? कहा मेरे लिए नहीं, सांप के लिए। बोले क्यों? बोले मेरा पाँव नकली है, प्लास्टिक का है, ये सांप क्या करेगा? और सबको बैठा करके भोजन करवाया है। और बहुरी राम पद पंकज धोए, और तीनों भाइयों को बैठाया है। और ऐसा नहीं कि भोजन में केवल चूरा दही या चावल दाल था, सब कुछ था भोजन में। पंच कवल करिजे वन लागे, पंच कवल करिजे वन लागे, कारिगानी सुनी अति सनुरागे। कारिगानी सुनी अति अनुरागी। और सुंदर बैठाए। इसके बाद माताएं गाली गाने आ गई। अच्छा, प्रथा है गाली खाते समय। पहले के समय में गाली में आप जानते हैं झगड़ा हो जाए, बड़ा पहले गाली। तो जनकपुर में भी माताएं जब राम जी परिवार के सहित जीवने लगे तो माताएं चढ़ी अटारी,
सारी माताएं चढ़ गई छत के ऊपर, गाली देने लगी। जनक जी प्रसाद पूरी सब्जी कचौड़ी मालपुआ हलवा सब दे रहे थे। अब सारी माताएं कहते मानस में लिखते गाली मधुर धुन दे, इस गाली भी कैसे मधुर स्वर में देना चाहिए। लेकिन माताएं भूल जल्दी जाती है। सारी माताएं अब भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश ही गाली। जनक जी को गाली देने लगी राम जी के रूप को देख करके भूल गई गाली किसे देना है, दशरथ जी के नाम पे जनक जी को। जनक जी ने कहा इन माताओं को समझाओ क्या कि मैं यही का हूं, गाली देना है दशरथ जी को। राम रूप को देखी अनुराग, राम जी को देख करके भूल गई, अब जनक जी को गाली देने लगी। और गाली भी कैसे देती है, माताएं नाम लेकर के। मानस में ये भी कहते हैं जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी। अच्छा मुझे याद है मैं शादी में तो बहुत कम गया हूं, पूरे जीवन में 5-10 शादी में गया हूं, उससे ज्यादा नहीं गया हूं। मुझे पता नहीं, लेकिन मानस में जब मैं कभी पढ़ता हूं ये जो आजकल की जो गालियां जो आई है, कई लोगों को आदत होती बात बात में गाली देने का। इस विषय में राजस्थान वाले ज्यादा आगे हैं। अच्छा बात बात में उनके मुख से गाली शब्द गाली थी, लेकिन आज की जो गाली थी ऐसी नहीं थी। आज की गाली पे तो साफ गोली चल जाए, लोग जेल पहुंच जाते हैं। ऐसी गाली होनी चाहिए कि दशरथ जी प्रसाद कहते हैं बारातियों से कहा कि ऐसा है देखो अपने को हारना नहीं है, माताओं को गाली देने दो और धीरे धीरे जीना, इनको आज थक जाने ये अपने आप चली जाए। सारे बाराती धीरे धीरे जीते हैं, माताएं थक गई, कहा चलो चलते हैं, ये पता नहीं कुछ सुनते नहीं। राम जी ऊपर नहीं देखते थे और ये गाली पता नहीं। यही विधि सबही भोजन की रहा, अति आदर आदर सहित आचमन दीना। एक बात है जब कोई हम भोजन कराते हैं ना, आजकल तो चलो साहब मशीन लगा होता है एक जगह, उसमें हाथ धुल लेते हैं, लेकिन नियम है यदि किसी ब्राह्मण को किसी योग्य व्यक्ति को यदि आप प्रसाद पवाते हैं ना, तो एक बर्तन ले आओ, उसी जगह जहां वो भोजन करे एक दूसरे पात्र में हाथ धुलाना चाहिए, और जिस पात्र में भोजन करें उसमें कभी हाथ नहीं धुलना चाहिए। कई लोग कहते हैं हाथ नहीं धुलेंगे तो, इसके बाद सब बारातियों को जनकपुर में कई महीने तक बारात रुकी, और मानसकार कहते हैं दशरथ जी सुबह जगते हैं, कहते हैं जनक जी विदाई दे दो, बोले कि विदाई में नहीं दे सकता हूं। दिन उठ विदा अवधेपति मांगा, राखी जनक सहित अनुरागा। रोज दशरथ जी जगते, आज तो चलना है, दशरथ जी अनुराग के सहित